मेरा नाम है अथर्वा सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक सी प्रोग्रामिंग कोर्स। इस सी प्रोग्रामिंग कोर्स में हम एकदम स्टार्ट से लेकर एकदम एंड तक सी प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट्स डिस्कवर करेंगे और सीखेंगे। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले, ये देखने से पहले कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से लिखते हैं, उससे क्या चीजें बना सकते हैं, हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक प्रोग्राम क्या होता है। उसके बाद हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है ये क्यों हमें एस्टैब्लिश करना पड़ा और कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद जब हम सी प्रोग्रामिंग में डाइव इन कर रहे होंगे तब हम ये देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें इस वीडियो में मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोग्राम। हम यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो बोलती है इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये 4 से 5 वर्ड्स की एक डेफिनेशन है प्रोग्राम की। इससे हमें यह समझ में आता है कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, यानी कि हमने जैसे किसी को भी कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक प्रोग्राम कहलाएंगे। इसे हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने सभी ने किसी ना किसी के पास कोई पेट एनिमल जरूर देखा होगा, है ना। तो वो पेट एनिमल को क्या दिए जाते हैं? पेट एनिमल को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए चलना, आपको अब रुक जाना चाहिए, या फिर यू शुड स्टैंड अप, सिट डाउन, या फिर आपको ये खा लेना चाहिए, ये नहीं खाना है, या फिर स्टार्ट वॉकिंग, स्टॉप वॉकिंग। सो ये सारे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम एक पेट एनिमल को देते हैं, जो हमारा पेट एनिमल है वो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उसके हिसाब से अपने एक्शंस डिजाइन करता है और फॉलो करता है। तो ये जो एक्शंस आ रहे हैं हमारे दिए हुए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की वजह से, तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये क्या कहलाएंगे? ये एक प्रोग्राम कहलाएंगे। हमने क्या किया? हमने हमारे पेट एनिमल को प्रोग्राम कर दिया। किस तरीके से किया? हमने उसे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए और वो पेट एनिमल ने वो फॉलो किए और जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया, है ना। इसको एक और बेसिक से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे सामने जो कंप्यूटर या लैपटॉप रखा हुआ है वो अभी फिलहाल के लिए बंद है और हमें उसे स्टार्ट करना है। तो एक पीसी या फिर एक लैपटॉप को स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हमें पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा, दैट इज द बेसिक वन। उसके बाद में हमारा जो सीपीयू है या फिर कह लें कि जो लैपटॉप है उसका पावर बटन दबाना पड़ेगा। तो पावर बटन दबाते ही जो हमारी मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगी, कंप्यूटर का फैन स्टार्ट हो जाएगा और लाइक 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में हमारा जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमारा अकाउंट जो है उसके लिए वो पासवर्ड मांगेगा। हम पासवर्ड एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे और हम अपने कंप्यूटर को इस प्रोसेस के हेल्प से स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए कि पहले हमने कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई ऑन किया, उसके बाद पावर बटन दबाया, फिर हमने पासवर्ड डाला, सबमिट बटन पर क्लिक किया। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हमने हमारे कंप्यूटर को दिए या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो किए, तो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद हमारा जो एंड रिजल्ट था वो था हमारा कंप्यूटर ऑन होना। तो ये जो एंड रिजल्ट हमने पा लिया ये किस वजह से पाया? जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने फॉलो किए और यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं एक प्रोग्राम। यानी कि हमें हमारे कंप्यूटर से कोई काम कराना है, हम क्या करेंगे? हम उसे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे देंगे किसी भी फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या फिर माउस। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हम उसे देंगे हमारा कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करके, उसको फॉलो करके एक्शंस परफॉर्म करेगा। तो ये सारा प्रोसेस एक प्रोग्राम के हेल्प से हो जाएगा कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं कि हमने प्रोग्राम तो समझ लिया, लेकिन ये प्रोग्रामिंग क्या चीज है? ठीक है, तो अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, जो प्रोग्राम था, ये हमने किस तरीके से बताया हमारे कंप्यूटर को? हमारा कंप्यूटर को हमने कीबोर्ड के हेल्प से या फिर माउस के हेल्प से ये सारे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन किए। अब इसको भी समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, अगेन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। अब कंप्यूटर में क्या है? हमें एक फाइल है उसे कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देना है ना। तो सिंपल कॉपी एंड पेस्ट जो है ये काम हमें परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
हम या तो हमारे कंप्यूटर का माउस यूज करेंगे या फिर कीबोर्ड यूज करेंगे। कीबोर्ड में Ctrl+C दबा देंगे और माउस में राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे फाइल को, और जहां पर हमें पेस्ट करना है हम वहां पर उसे पेस्ट कर देंगे। तो ये जो कॉपी पेस्ट का जो प्रोसेस हमें कंप्लीट करना था, ये हमने एक कीबोर्ड और एक माउस के हेल्प से कंप्लीट किया। तो हमें जो इंस्ट्रक्शंस देने थे कि आप इस फाइल को यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दो, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने देने थे ये हमने किसके हेल्प से दिए? कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इंस्ट्रक्शंस देने का, इसे ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो प्रोग्राम बनाने का या फिर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम बना रहे हैं उसे प्रोवाइड करने का किसी सामने वाले कंप्यूटर या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को, उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर वर्ल्ड में ये सारा जो प्रोसेस है इसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है, और इसी प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कोई दो इंसान, जैसे कि मैं हूं और मेरे सामने कोई बैठा है, मुझे उनसे बात करनी है, तो मैं क्या करूंगा? कोई भी एक लैंग्वेज यूज करके उनसे कन्वर्सेशन करूंगा। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं तो मैं हिंदी में बात करूंगा, या फिर कह लें कि इंग्लिश में बात करूंगा। तो ये कोई भी लैंग्वेज हो, बट विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज वी आर एबल टू कन्वर्स, यानी कि दो इंसान आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। अब सेम केस हमारे कंप्यूटर के साथ अगर हम कंसिडर करें, तो क्या हमारे कंप्यूटर को हिंदी लैंग्वेज समझ में आएगी? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, क्या मेरा कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पा रहा है? जी नहीं। तो कंप्यूटर को ये जो सारा प्रोसेस है ये एक्सप्लेन करने के लिए जो एक एप्लीकेशन लगेगी या फिर जो पूरा सेटअप लगेगा, उसे ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो जैसे हमारी लैंग्वेजेस होती हैं हिंदी, इंग्लिश या फिर और कोई लैंग्वेज, उसी तरीके से कंप्यूटर को समझाने के लिए भी एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, इसके भी आगे टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसके खुद के भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि हमारे हिंदी में या फिर इंग्लिश में ग्रामर होती है जो कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करती है कि आपको फ्यूचर टेंस में ये वर्ड्स यूज करने हैं एंड पास्ट टेंस में ये वर्ड्स यूज करने हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ सिंटैक्सेस होते हैं, यानी कि जो लिखने का तरीका है वो सेट होता है कि आपको इसी तरीके से ये प्रोसेस लिखना पड़ेगा, और तभी जाके वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कंप्लीट हो पाती है। और विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम हमारे कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो दे पाते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया कि एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या जरूरत होती है। तो आगे चलकर हम ये देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहला टाइप है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का जो एग्जांपल है, द बेसिक एग्जांपल इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो इस कोर्स में हम सीखने भी वाले हैं। अब ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली क्या होती है ये हम समझते हैं। अगेन इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स सपोज हमें चाय बनानी है और हमारे पास चाय की रेसिपी है कि हमें सबसे पहले यूटेंसिल गैस पर रखना है, फिर गैस ऑन करनी है, फिर उसमें दूध डालना है, फिर चाय पत्ती डालनी है, फिर शक्कर डालनी है। तो ये जो सारा प्रोसेस है चाय बनाने का, ये सेट है कि आपको सबसे पहले यही करना है, ये फॉलो करते करते जाना है, और एकदम एंड रिजल्ट क्या होगा? चाय बन जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि जो हमारे सेट ऑफ रेसिपी है, जो फ्लो है, उसको आगे पीछे कर दे, यानी कि हम सबसे पहले यूटेंसिल रखें ही ना, डायरेक्टली दूध डाल दें और गैस एकदम लास्ट में ऑन करें, तो क्या हमारी जो चाय है वो सही तरीके से, या फिर कह लें कि चाय बन भी पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हमने जो सेट था, जो रेसिपी के जो फ्लो था, वो हमने ढंग से फॉलो नहीं किया। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलती हैं, एक प्रोसीजर के हिसाब से चलती हैं, उन्हें हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि कह लें वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग उन्हें कहते हैं। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगेन एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का।
जो हम आगे जाकर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो सी लैंग्वेज है बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीजर्ड है। तो ये हम जो कंसेप्ट है आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अभी चलकर देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दूसरा कौन सा टाइप होता है। तो दूसरा टाइप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? नाम तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं बट एक्चुअली ये है नहीं। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमें क्या करना है, हमें एक जनरल कार है और हमें उस कार को हमारे कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करवाना है। यानी कि कार की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो रोड पर चलती है, उसके 4 टायर होते हैं, उसके बाद उसमें 4 डोर्स होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो उस तरीके से जो भी प्रॉपर्टीज है हमारे कार की जनरल प्रॉपर्टीज, हमें वो सारी कलेक्ट करके हमारे कंप्यूटर में एक ऑब्जेक्ट बना लेना है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट हों। तो अब ये किस तरीके से करेंगे? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हेल्प से करेंगे। अब इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक कैमरा है या फिर कह लें कि एक कंप्यूटर है। तो इस कंप्यूटर को मुझे हमारे कंप्यूटर में ही अगेन रिप्रेजेंट करवाना है। अब कंप्यूटर की क्या क्वालिटीज होती हैं? उसके साथ एक कीबोर्ड है, उसके साथ एक माउस है, उसके अंदर एक स्क्रीन भी है और उसके अलावा उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो वर्क कर रहा है। तो इस सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज हैं हमारे कंप्यूटर की, वो सारी मुझे रिप्रेजेंट करवानी है अगेन मेरे सिस्टम में। तो मैं किस तरीके से करवा पाऊंगा? मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हेल्प से ये सारी चीजें अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट करवा दूंगा, सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज कंसिडर करके। तो अब लेट्स सपोज मैंने एक जनरल कार की डेफिनेशन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया मेरे कंप्यूटर के अंदर। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जो भी टाइप्स की कार्स होती हैं, जैसे कि एसयूवी है, एमपीवी है, सेडान है या फिर हैचबैक है या और कोई भी टाइप की जो कार है, मुझे क्या करना है? वो कार का भी अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है मेरे सिस्टम के अंदर ही। लेकिन मुझे वापस से क्या वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जहां पर वो टायर्स थे, डोर्स थे और कितने मतलब यानी कि कार रोड पर चलती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी, क्या वो नई कार बनाने के लिए मुझे वापस से वो प्रॉपर्टीज मेरे सिस्टम में डिफाइन करनी पड़ेगी? नहीं, मैंने एक बार वो जनरल कार की डेफिनेशन बना दी तो मैं वो सारी डेफिनेशन मेरे इस कार के लिए भी ले लूंगा और उसमें कुछ एड ऑन्स करके एक नया सेगमेंट बना दूंगा जिसे हम कहेंगे एसयूवी या फिर कोई दूसरा सेगमेंट होगा उसे हम कहेंगे एमपीवी। तो बेसिकली ये कैरेक्टराइजेशन या फिर ये ऑब्जेक्ट को, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हमारे सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करवाने में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प करती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसका एक एग्जाम्पल है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। थर्ड टाइप इज लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको हमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और हमारे पास एक डॉक्टर है, ओके। अब ये डॉक्टर के पास क्या है, रोज के 200 से 300 पेशेंट्स आते हैं एंड इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर टू कंसल्ट, और या फिर कह लें कि ये सारे जो पेशेंट्स हैं इनको देखकर इनको जो प्रिस्क्रिप्शन देना है वो देने के लिए डॉक्टर को बहुत ज्यादा टाइम लगता है और कभी कभी एक दिन में ये सारे कंप्लीट नहीं हो पाते। अब डॉक्टर क्या करेगा, एक सेट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस बना लेगा और उस लॉजिकल क्वेश्चंस में एग्जांपल क्वेश्चंस होंगे कि आपको फीवर है या नहीं, आपको कोल्ड एंड कफ है या नहीं, फीवर है तो उसका टेम्परेचर कितना है। तो इस सेट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस बना लेगा डॉक्टर और जो भी पेशेंट्स आएगा सबसे पहले ये क्वेश्चंस के आंसर्स लिख देगा। तो जब भी डॉक्टर उस पेशेंट के पास जाएगा तो उसके पास उस सेट ऑफ क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी होंगे जहां पर उसे तुरंत ही पता चल जाएगा कि पेशेंट को एग्जैक्टली बीमारी क्या है और उसके हिसाब से वो प्रिस्क्रिप्शन दे देगा और जो पेशेंट है वो हैप्पीली घर पर जा पाएगा और सारे पेशेंट्स को डॉक्टर हैंडल कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस था ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम डेवलप करवा सकते हैं। लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जांपल है वो है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो ये लॉजिकली डेवलप करने में हेल्प करती है। जिस तरीके से डॉक्टर ने एक लॉजिकल प्रोग्राम बना दिया था जिसका हर एक पेशेंट आंसर दे रहा था और वो डायग्नोज करके उसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर तैयार कर दे रहा था। तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाता है जब हम एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमने 3 टाइप देख लिए।
अब देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ टाइप क्या है? इसे कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? लेट सपोज मुझे मेरे घर का एड्रेस किसी को बताना है। मैं क्या बताऊंगा कि आपको आगे से राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर 100 मीटर आगे जाके फिर राइट जाना है। इस तरीके से मैं सारे टर्न्स एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा कि आप ये राइट टर्न लोगे, इसके बाद मेरा घर आ जाएगा। बट अब मुझे सेम प्रोसेस बहुत सारे लोगों को बताने हैं। ठीक है, अब मैं हर किसी को तो ये नहीं बता सकता कि आप भी लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, या फिर इस तरीके से जाओ तो मेरा घर पहुंच जाओगे। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा मेरे कंप्यूटर के अंदर ही, मेरे सिस्टम के अंदर ही, और उसमें वो सारे स्टेप्स लिखे होंगे कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, और मेरे घर पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये मैं एक फंक्शन बना के उसके अंदर रख दूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जब भी कोई मुझे मेरा एड्रेस पूछेगा मैं वो फंक्शन पकड़ा दूंगा। मैं कहूंगा आप ये फंक्शन लो, और ये फंक्शन आपको बताते रहेगा, गाइड करते रहेगा कि आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कहां से कैसे जाना है, ताकि आप मेरे घर के एड्रेस पर पहुंच जाओ। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शंस हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो यहां पर हमने 4 टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखी। सबसे पहली थी प्रोसीजरल, उसके बाद आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद हमने देखी लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और सबसे लास्ट में देखी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने यहाँ पे कंसिडर की। तो अब देखते हैं कि सी कौन सी लैंग्वेज थी। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, अब हमने ये देख लिया कि ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद अब हम सीधा चलते हैं सी प्रोग्रामिंग की तरफ, और सी प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें सी प्रोग्रामिंग सीखनी क्यों चाहिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है कि इट इज वेरी इजी टू लर्न। ओके, जब हमने ये बात की कि हमारे कंप्यूटर के बीच और हमारे बीच जो कॉन्वर्सेशन है वो बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके जो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ हमारा कंप्यूटर जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। आप कीबोर्ड से एक की भी प्रेस करोगे तो वो उसको 0 and 1 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके ही समझेगा। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसे बेसिकली जीरोस एंड वंस के कॉम्बिनेशन ही समझ में आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सी प्रोग्रामिंग है यहाँ पर पिक्चर में आती है। और सी प्रोग्रामिंग क्या करती है, जो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, जैसे कह लें कि इंग्लिश है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर लिए इंग्लिश के वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ, और ये कॉम्बिनेशंस बना के हमने हमारा जो प्रोग्राम है, हम क्या करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो लिख दिया। सी प्रोग्रामिंग क्या करेगी, उसे लेगी, उसे एक जगह इकट्ठा करके उसे उस बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी जो हमारे कंप्यूटर को समझ में आती है ना। और उसमें कन्वर्ट करने के बाद हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द कंप्यूटर नीड्स टू डू। उसके हिसाब से वो सारे स्टेप्स फॉलो करके हमारा जो प्रोग्राम है उसे कंप्लीट करवा देगा। तो ये इजी टू लर्न इसलिए है क्योंकि हमें वो कंप्यूटर वाली बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ रही जहां पर हमें हर एक चीज के लिए जीरोस एंड वंस के कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है, एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है, जहां पर इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, कुछ इंडेंटेशंस यूज हो रही हैं। तो ये सारी चीजें यूज हो रही हैं जो कि हमारे लिए समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, और हमें बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ रही क्योंकि जीरोस एंड वंस के कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे जो एक ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बीच में आती है और बोलती है कि नहीं, आपको बाइनरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे लैंग्वेज में समझाओ और मैं उसको आगे जाके कंप्यूटर को बता दूंगी। तो इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इजी टू लर्न। अब हमने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां पर हमने देखा कि वो एक फ्लो में चलती है, एक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसीलिए ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। हर एक चीज का जो प्रोसेस है या फिर प्लेस है, जो सेंटेंसेस लिखने का जो पोजीशंस है कोड के अंदर, यानी कि वो प्रोग्राम के अंदर,
वो फिक्स्ड रहेगा कि आपको सबसे पहले यही डिफाइन करना है, उसके बाद आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है। तो ये धीरे धीरे करके एक स्ट्रक्चर बनता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बेसिक लैंग्वेज है, बेसिक यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको भी ज्यादा इजीली समझ में आ जाती है और हमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती समझने में, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट प्रोग्राम्स बना लेती है। यानी कि जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारा जो MySQL है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो काफी बड़ी चीज है, ये भी हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही डिजाइन की गई है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा आसान है कंप्यूटर के लिए भी और हमारे लिए भी, इसीलिए हमें ये सीखनी चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन वेरियस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स। हम कंसिडर कर ले विंडोज या मैकओएस या लिनक्स या और कोई भी कंप्यूटर प्लेटफॉर्म, ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल कर सकते हैं। इसके बाद हम बेसिक फैक्ट्स जानते हैं कि ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इन्वेंट की गई थी। यानी कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सिमिलर टू व्हाट विंडोज है, तो विंडोज जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से ही जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसको बनाने के लिए ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी। और इससे पहले क्योंकि एक बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी उस टाइम पर 1977 के आसपास, तो इसीलिए जब हमने ये लैंग्वेज बनाई तो इसको हम बी का सक्सेसर बोलते हुए इसका नाम दे दिया गया सी। उसके अलावा ये एक बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हम कहीं पर भी चले जाएं वर्ल्ड में आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, MySQL डेटाबेसेस है, ये सारी चीजें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटी, इसकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमने ये बहुत सारे जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर एप्लीकेशंस हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये इस लैंग्वेज की मदद से हम बना पाए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक बेसिक सा प्रोग्राम जो कि एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं कि कुछ 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं और ये बेसिकली 4-5 लाइनें कंप्यूटर को क्या ऑर्डर कर रही हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है। वो कह रही है कि आप एक स्टेटमेंट प्रिंट करो, प्रिंट यानी कि आउटपुट दो, जिसमें लिखा हो हेलो वर्ल्ड, है ना। तो राइट साइड में जो हमारी स्क्रीन के राइट साइड में दिख रहा है वो दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, और जो लेफ्ट साइड है वहां पर हमारे 4-5 लाइन का जो प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, है ना। तो 4 लाइंस लिखने के बाद जो हमारे को आउटपुट मिल रहा है वो बोल रहा है हेलो वर्ल्ड। तो देखिए इतनी आसान है ये चीज, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए कंप्यूटर को क्या बोलना पड़ रहा है खुद से, ये 4 सेंटेंसेस बेसिकली 4-5 लाइन ही है ये, और आपको ये टाइप करके बताना पड़ रहा है कि आपको ऐसे ऐसे प्रिंट करना है। ओके, तो आपका वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके जो कंप्यूटर है, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कन्वर्ट करवा के ये जो हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ऐसा आउटपुट में प्रिंट करा देती है। तो ये इतनी ज्यादा फंक्शनल है, इतनी ज्यादा आसान है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना। आगे आने वाले हम कोर्सेज में यानी कि वीडियोस में हम और भी बातें जानेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। हम देखेंगे कि ये किस तरीके से लिखी जाती है और इसको क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं ताकि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो और बेटर हो सके। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको लगता है